क्या आप जानते हैं मॉडर्न डे स्क्वाट और ट्रेडिशनल बैठक में क्या अंतर है? दोनों में से कौन सा एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है? चले जानते हैं दोनों एक्सरसाइज की पूरी सच्चाई और आपके लिए क्या बेस्ट है। वेलकम बैक टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बताते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। सबसे पहले तो जो हमारा मॉडर्न डे स्क्वाट है ये एक कंपाउंड मूवमेंट है। जनरली हम ये बार के साथ या डंबल के साथ करते हैं। इससे हमारे जितने भी लेग के मसल होते हैं, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्स, हमारे जितने भी थाई के मसल है और साथ ही साथ हमारे काफ मसल अच्छे से ट्रेन होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती चली जाती है। दूसरा जो हमारा ट्रेडिशनल बैठक है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हमारे मॉडर्न डे स्क्वाट से। यहाँ पे कंपैरेटिवली हम हमारा हिप थोड़ा ज़्यादा नीचे लेके जाते हैं, कोशिश करते हैं एंकल के जितना हम पास पहुँच जाएं और हमारे स्पाइन पे, लोअर बैक पे एक स्ट्रेच पड़े। हमारे स्पाइन के जो इंट्रावर्टिब्रल स्पेसेस हैं उनमें एक स्ट्रेच आए और हमारा पोस्चर बेटर होता चला जाए। साथ ही साथ जब भी हम ट्रेडिशनल बैठक करते हैं हम हमारे एक्सप्लोसिव मूवमेंट को भी अच्छे से ट्रेन करते हैं, एट द सेम टाइम हम हमारे ऑर्गन्स को भी अच्छा अलाइन करते हैं। तो डिटेल में समझते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। जो हमारा बैठक है ये करते वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम एक मोमेंटम लेके आएँ हमारे हाथ से। कोशिश करना है अपने को जब हम स्क्वाट बैठक में बैठें तो हमें एज डाउन एज पॉसिबल हमारे हिप लेके जाने हैं। स्पाइन में कर्व आए ना आए, कुछ भी चीज़ इधर हो रही हो उधर हो रही हो चल जाता है। लेकिन जब हम बैठक कर रहे हों बहुत ज़रूरी है हम हमारे हाथ से एक मोमेंटम लेके आ रहे हों ऊपर आते वक्त और नीचे जाते वक्त। यहाँ पे अगर हमारे एंकल्स भी थोड़े बहुत उठ जाते हैं कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैठक करते वक्त हमारे काफ मसल और एंकल जॉइंट भी उतने ही एक्टिव होते हैं जितने हमारे थाई मसल होते हैं। जान लेते हैं दोनों स्क्वाट और बैठक के बीच में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहला फ़र्क तो आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का। जो हमारा मॉडर्न डे स्क्वाट है इसमें हम लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन में हमारा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उस रेंज ऑफ मोशन में हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वेट इंक्रीज़ कर पाएँ हमारे रेजिस्टेंस के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाएँ उतने रेंज ऑफ मोशन में। बट जब भी हम बैठक करते हैं इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन में ट्रैवल करें, जिससे हमारी बॉडी की, हमारी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और साथ के साथ हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाती है उस पोजीशन में जिस पोजीशन में हमारी बॉडी नॉर्मल स्क्वाट करते हुए नहीं आ पाती। दोनों के बीच जो दूसरा फर्क है वो आ जाता है स्पाइन डिकम्प्रेशन और कंप्रेशन का। जो हमारा मॉडर्न डे स्क्वाट है ये ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें हमारा स्पाइन एक कंप्रेशन में आता है। तो जब भी हम एक्सरसाइज ये बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे स्पाइन पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन पड़ता चला जाता है और इसको डीकम्प्रेस करने की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए हम हमेशा हमारे जिम वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग सजेस्ट करते हैं, कूल डाउन थेरेपी सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बैठक की तो ये एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है जहाँ पे हमारा स्पाइन एक डीकम्प्रेशन में ऑटोमेटिकली चला जाता है। क्योंकि हम इतना नीचे जाते हैं तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपका लोअर बैक में एक स्ट्रेच पड़ता है, जिसकी वजह से आपका स्पाइन, आपके जो इंट्रावर्टिब्रल स्पेसेस होते हैं स्पाइन में वो बढ़ते चले जाते हैं, जिससे हमारा स्पाइन पे एक डीकम्प्रेशन मैकेनिज्म चालू हो जाता है और आपको उतना फटीग फील नहीं होता। आपका जो रिकवरी सिस्टम है उतना आपकी बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ती रिकवरी के लिए। बट जहाँ तक अगर हम मॉडर्न डे स्क्वाट की बात करें तो अगर आपने आज स्क्वाट किया, आपको 3-4 दिन, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके के पर्सन हो, आपकी बॉडी कैसा अलाउ करती है, 3-4 दिन आपसे चला भी ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बैठक बहुत ज़्यादा भी कर लेते हो तो उतना फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। मे बी 2-3 दिन मैक्स टू मैक्स, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप रिकवर कर जाओगे। दोनों एक्सरसाइज के बीच में एक सिमिलैरिटी भी है, वो ये है कि दोनों एक्सरसाइज से हमारे जितने भी पेल्विक फ्लोर मसल होते हैं जो हम कीगल एक्सरसाइज से बिल्ड करते हैं वो भी एक्टिवेट होने लग जाते हैं अगर आप प्रॉपरली दोनों एक्सरसाइज करते हो। तो आप अगर बैठक करते हो तो एनीवे आपका पेल्विक फ्लोर मसल इंगेज होंगे ही, बट अगर आप मॉडर्न डे स्क्वाट करते हो तो आपको इंगेज करने पड़ेंगे, आपको अपने पेल्विक मसल को इंगेज करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन कर पाओ। दोनों एक्सरसाइज के बीच में दो बड़े कमाल के डिफरेंसेस हैं। पहला तो है एंकल मोबिलिटी और दूसरा है हिप मोबिलिटी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, बैठक करते हुए आपको एंकल में ज़्यादा मोबिलिटी चाहिए ताकि आप फोर्स अच्छे से जनरेट कर पाओ, लेकिन आपको स्क्वाट में उतनी एंकल मोबिलिटी नहीं चाहिए।
क्योंकि हम इतना नीचे नहीं जा रहे। लेकिन अगर आप हिप मोबिलिटी की बात करो तो बैठक करते हुए आपको इतना हिप मोबिलिटी नहीं चाहिए, क्योंकि हम एंकल से वो मोबिलिटी जनरेट कर रहे होते हैं और हमारे स्पाइन से वो मोबिलिटी जनरेट कर रहे होते हैं। बट अगर आप मॉडर्न डे स्क्वाट को देखो तो हिप मोबिलिटी आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा चाहिए। आपके हिप ज़्यादा मोबाइल होने चाहिए ताकि आप मॉडर्न डे स्क्वाट में इजीली, पहला तो आप इजीली कर पाओ, दूसरा आप लोड इंक्रीज कर पाओ सेफ रहते हुए। अगला जो बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है वो ये है कि आपका जो ऑर्गन अलाइनमेंट है बैठक करते हुए प्रॉपर होगा तो ही बैठक आप इजीली कर पाओगे और सेफली कर पाओगे। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न डे स्क्वाट की, अगर आपका ऑर्गन अलाइनमेंट भी इतना अच्छा नहीं है तो भी आप स्क्वाट सेफली कर सकते हो। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है, अगर आप बैठक करते चले जाते हो तो आपके ऑर्गन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मसाज मिलता चला जाता है और आपके ऑर्गन कंपैरेटिवली यंग फंक्शन करते चले जाते हैं। कंपैरेटिवली उनका एज यंगर होता चला जाता है, मतलब वो एज जल्दी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम भी कर पाते हैं और सेफली आप कोई भी एक्सरसाइज अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ भी कर पाते हो। बहुत सारे लोगों के साथ काम करने के बाद और पर्सनली बहुत लंबा एक्सरसाइज करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया है कि जब भी हम ट्रेडिशनल बैठक करते हैं तो हम कंपैरेटिवली, मुझे ऐसा लगता है कि हम एनर्जी बॉडी में डाल रहे हैं, हम आफ्टर वर्कआउट एनर्जेटिक फील करते हैं। बट अगर हम जो मॉडर्न डे स्क्वाट होता है, जो हम हेवी वेट लगा के स्क्वाट करते हैं, उसे मुझे ऐसा लगता है कि हम कंपैरेटिवली ज़्यादा ड्रेन आउट फील करते हैं आफ्टर एक्सरसाइज। हमें रिकवरी में लंबा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमें लेथार्जी, फटीग, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं और बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वापस आने के लिए, रिकवर करने के लिए। तो ये था सब कुछ ट्रेडिशनल बैठक और मॉडर्न डे स्क्वाट के बारे में। होप आपको पसंद आया हो और आपने एंजॉय किया हो। अगर आपको और भी कोई दिक्कत होती है स्क्वाट से रिलेटेड या बैठक से रिलेटेड तो आप कमेंट करो, हमें फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो ज़रूर कमेंट करना ताकि हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।